हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 मई 2024, दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। माप तौल के विज्ञान से जुड़ा ये दिवस है। और दोस्तों, आज भारत के लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 का 5वां चरण का चुनाव भी होने जा रहा और इस चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी समेत 9 केंद्रीय मंत्री भी इस चुनावी चरण में मैदान में उतरे हुए हैं। और ये 5वें चरण में किन किन राज्यों में वोटिंग होगी देख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। इन राज्यों के इन शहरों में आज बैंक वगैरह भी क्लोज रहेंगे, मैंने आपको बताया था। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी अपने फैंस से मतदान करने की अपील की है। शाहरुख खान बोले कि भारतीय होने की ड्यूटी निभाएं। सलमान खान ने भी लिखा भारत माता की जय। तो आप भी वोट डालने जरूर जाएं दोस्तों। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब सीआरपीएफ नहीं करेगी संसद की सुरक्षा, क्योंकि आज 20 मई से पूरी तरह से सीआईएसएफ की जिम्मेदारी होगी संसद सुरक्षा की। 3300 सीआईएसएफ जवान आज से संसद की सुरक्षा संभालेंगे। परिसर से सीआरपीएफ के सभी 1400 जवानों को हटा दिया गया। अभी कुछ महीनों पहले 13 दिसंबर को सुरक्षा में चूक हुआ था संसद में। ये इंसिडेंट आपको पता होगा, कुछ लड़के चालू संसद सभा में घुस गए थे और टेबलों पर उछल कूद मचाते थे, कुछ रंग वगैरह छिड़का था। तो इस घटना के बाद अब आज से ये नई सुरक्षा व्यवस्था लागू होने जा रही है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 3 नए क्रिमिनल कानूनों पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि इन कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, जिसमें कहा कि बिना बहस के ही नए क्रिमिनल बिल लो पास हुए। तब ज्यादातर विपक्षी सांसद सस्पेंड थे। और ऐसे में क्या हमारे देश में 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू होंगे या नहीं, इस मुद्दे पर देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या बड़ा फैसला आता है, मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल देखिए अगला अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर जनसभाएं की। पीएम बोले कि टीएमसी सुन ले, सीएए मोदी की गारंटी है। ममता बनर्जी घुसपैठियों का स्वागत और हिंदू अल्पसंख्यकों का विरोध करती हैं। ये कुछ बातें कही पीएम ने। और वहीं दोस्तों, चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया और इसमें नए भारत की तस्वीर दिखाई। देखिए इस इंटरव्यू में पीएम ने क्या खास बातें कही। पीएम बोले कि कोविड में अमीरों को केस नहीं दिया, भारत संकट को पार कर गया, लेकिन आज भी दुनिया कोरोना की वजह से महंगाई की मार झेल रही है। पीएम बोले कि सिर्फ खेती पर निर्भर रहना ठीक नहीं है, दलित और आदिवासियों के लिए जरूरी है औद्योगिक क्रांति। बड़ी कामयाबी के लिए स्कोप, स्केल, स्पीड और स्किल सभी चाहिए। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से बात नहीं बनती, उसके अधिकतम इस्तेमाल का प्लान साथ साथ बनना चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट की वजह से रेहड़ी पटरी वालों को भी लोन मिलने लगेगा। बजट को लेकर भी पीएम बोले कि कुछ को लगता था कि ये तो चुनाव का बजट है, मोदी रेवड़ियां बांटेगा, चुनाव जीतेगा। लेकिन पीएम बोले कि गवर्नेंस की मेरी अपनी एक ही फिलोसॉफी है और मैं इसे P2G2 कहता हूं, यानी प्रो पीपल गुड गवर्नेंस। पीएम बोले कि 4 जून को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो आप सप्ताह भर में देखना स्टॉक मार्केट की प्रोग्रामिंग वाले थक जाएंगे। पीएम ने कहा कि विपक्ष 30 साल पुरानी सोच वाला है। आज 1.25 लाख स्टार्टअप है, 100 यूनिकॉर्न है, गेमिंग, ग्रीन जॉब, ग्रीन हाइड्रोजन और क्रिएटिव इकोनॉमी का जमाना है। कुल मिलाकर पीएम ने भविष्य के भारत की झलक दिखाई। पीएम बोले कि 100 साल की सोच रखनी होगी और 1000 साल का ख्वाब देखना होगा, तब हम विकसित भारत बना पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के आइलैंड को सिंगापुर बनाना मुश्किल काम नहीं। देश में 1300 आइलैंड है और इससे हमारे देश में टूरिस्ट इकोनॉमी को भी बढ़ाया जा सकता है। भारत में नए सिंगापुर बन सकते हैं। हमने इस और भी बड़ा कदम उठाया है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में टेक ऑफ स्टेज पर है हमारा भारत और 10 साल में हर साल 5 करोड़ रोजगार जनरेट हुआ। बेरोजगारी पर भी पीएम ने ये बात कही, लेकिन देखा जाए तो देश में अभी भी और कई सारी नौकरियों और रोजगार की जरूरत है। राइट, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर आंकड़ा आ रहा कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर खुशखबरी, 2.56 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। और म्यूचुअल फंड्स की रिपोर्ट भी देखिए। भारतीय शेयरों में भरोसा मजबूत हुआ म्यूचुअल फंड का। 2024 में अब तक शेयरों में 1.3 लाख करोड़ रुपए लगाए गए। और खबर आ रही कि सरकार ने निर्यातकों के लिए यानी एक्सपोर्टर्स के लिए माफी योजना से भी 852 करोड़ रुपए जुटाए और ये आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में गर्मी ने तोड़ा कई सालों का रिकॉर्ड। 47 डिग्री के पार हुआ तापमान। और अभी तो मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में अगले 5 दिन बेहद चिंताजनक होंगे। प्रचंड गर्मी के साथ भीषण लू भी चलेगी। आईएमडी की तरफ से भी रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि गर्मी से जल्दी लोगों को राहत भी मिल जाएगी। मौसम विभाग की तरफ से खुशखबरी दी है कि मानसून कहां तक पहुंच गया। देखिए, भारत में मानसून की एंट्री हो चुकी है अंडमान निकोबार के जरिए। मानसून निकोबार पहुंच चुका है और 31 मई को केरल राज्य में आएगा मानसून। फिर मध्य प्रदेश में 16 से 21 जून और राजस्थान में सबसे लास्ट में मानसून की एंट्री होगी 25 जून से 6 जुलाई तक। किस किस तारीख तक मानसून भारत में किन किन राज्यों तक पहुंच जाएगा, इसको लेकर मैंने डीएलएस न्यूज पर कल एक डिटेल वीडियो भी बताया था। मौसम विभाग की तरफ से क्या नया लेटेस्ट अपडेट आया है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ओके, और कुछ और मौसम समाचार मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। बाबा रामदेव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि अब पतंजलि की सोन पपड़ी भी टेस्ट में फेल हुई और मैनेजर समेत 3 लोगों को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई कोर्ट ने। पतंजलि की एक मिठाई आती है नवरत्न इलायची सोन पपड़ी करके, हो सकता कभी आपने भी इसे खाई होगी, लेकिन ये पतंजलि की सोन पपड़ी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई और कोर्ट ने
3 लोगों को जेल की सजा सुनाई। 2019 में एक दुकान से सैंपल कलेक्ट किए गए थे। उसी केस के सिलसिले में सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली के स्वाति मालीवाल मारपीट केस में दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीएम हाउस पहुंची और यहां सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर भी कलेक्ट किए। केजरीवाल के पीए 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजे गए। वैसे केजरीवाल ने धरना प्रदर्शन भी किया और बोले कि पीएम ने ऑपरेशन झाड़ू लॉन्च किया है। आम आदमी पार्टी नेताओं को गिरफ्तार करेंगे, उनका अकाउंट फ्रीज करेंगे और पार्टी दफ्तर भी बंद कराएंगे। दिल्ली सीएम ने भाजपा हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन के लिए मार्च भी किया। चलिए खबर है दोस्तों, राजस्थान बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट आज घोषित हो जाएगा। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का एक साथ परिणाम जारी होगा। 8.5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे, तो सभी स्टूडेंट परीक्षा परिणाम raz.edu.board.rajasthan.gov.in इस पोर्टल पर चेक कर सकते हैं, या इंडिया रिजल्ट पर भी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। राजस्थान बोर्ड के 12वीं के पिछले 3 साल का रिजल्ट क्या रहा, ये भी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही कि शेयर बाजार में अगले सप्ताह उतार चढ़ाव का अनुमान है। लोकसभा इलेक्शन, FOMC मिनट से लेकर FII फ्लो तक कई सारे फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। वैसे दोस्तों आपके जनरल नॉलेज के लिए एक और अपडेट बता दूं, जो हमें शादी, बर्थडे पार्टी वगैरह में गिफ्ट्स मिलते हैं ना, उन पर भी इनकम टैक्स लगता है। अगर आप ITR रिटर्न भरते हो तो उस समय आपको ये बात की जानकारी भी ध्यान में रखनी चाहिए। 50,000 रुपए से ज्यादा के महंगे जो भी गिफ्ट्स होते हैं ना, उन सभी पर हमें टैक्स देना पड़ता है। इसको लेकर क्या नियम है ये देख सकते हैं आप कुछ पॉइंट्स भी। चलिए टेक न्यूज से अच्छी खबर आ रही है। इंस्टाग्राम यूजर्स की मौज होने वाली है। फोटो भेजकर डिलीट करने का झंझट अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्नैपचैट जैसा फीचर आपको इंस्टाग्राम में मिलने वाला है जल्दी। ऑटो डिलीट, ऑटो चैट क्लियर वगैरह। और रेलवे से बड़ी खबर आ रही है। नमो भारत ट्रेन अब 20 मई आज से ही रात 10 बजे तक चलेगी। यात्रियों को नई सुविधा भी मिलेगी। दिल्ली मेरठ यूपी वाले यात्रियों के लिए ये नई सुविधा आज से रेलवे शुरू करने जाना है। सुबह 6 से रात 8 बजे तक इतने दिन चल रही थी, लेकिन अब रात 10 बजे तक चलेगी। और ऑटो इंडस्ट्री से अपडेट आ रहा, टाटा मोटर्स इंडियन मार्केट में पेश करेगी 3 नई कारें और इस लिस्ट में एक EV भी शामिल है, यानी कि इलेक्ट्रिक कार भी। ये देख सकते हैं 3 कारें कौन कौन सी हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। FSSAI ने चेतावनी जारी की, फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल न किया जाए। मैंने आपको कल ही एक खबर बताई थी ना कि आजकल आम वगैरह को पकाने के लिए कारोबारी जो है केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, कृत्रिम तरीके से आम को पका रहे हैं। तो ऐसी घटनाओं को देखने के बाद अब देश में खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI की तरफ से ये हिदायत दी गई है कि इस तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड एक ऐसा रसायन होता है जिसका प्रयोग आमतौर पर आम जैसे फलों को पकाने के लिए किया जाता है, लेकिन इससे कैंसर होने का खतरा रहता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए देश के खाद्य और कृषि मंत्रालय को एक नोटिस भी जारी किया था इस संबंध में, है ना। और वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा आदेश देखिए दोस्तों, किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट की यानी उत्पाद की क्वालिटी जानना आम आदमी का मौलिक अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू हेल्थ का दायरा भी बढ़ा दिया है। आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हो और उसको काम में लेते हो, उससे पहले उसकी क्वालिटी क्या है ये टेस्ट करना, मतलब जांच करना आपका अधिकार है। क्योंकि कई सेलिब्रिटी, कई इन्फ्लुएंसर गलत तरीके के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करते हैं, प्रमोट करते हैं। अब ये जिम्मेदारी भी उनको लेनी होगी। विज्ञापन कंपनियों को भी सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिए हैं और लोगों से कहा कि आपको जागरूक होने की जरूरत है। चलिए बड़ी खबर देखिए। इस राज्य के सभी स्टूडेंट के पास होगा यूनिक ID कार्ड। 1 नेशन 1 स्टूडेंट से जुड़ेंगे सभी विद्यार्थी। बिहार सरकार की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया है और इस सिस्टम से स्टूडेंट के लिए एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाना और आसान होगा, है ना। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, किर्गिस्तान में जो आजकल हिंसा चल रही है, इसमें हमारे भारत के भी काफी स्टूडेंट फंसे हुए हैं, राजस्थान के भी कई विद्यार्थी फंसे हैं। फोन पर बात करते हुए बोले कि शाम होते ही लोकल स्टूडेंट हमला करने लगते हैं। कॉलेज वालों ने वीडियो कॉल पर पाबंदी लगा दी है। किर्गिस्तान की राजधानी में अभी उपद्रव चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और राजस्थान के भी बड़े पैमाने पर स्टूडेंट फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने तो प्लान भी बना लिया कि किर्गिस्तान से उनके 540 छात्रों को वापस लाएगा पाकिस्तान। 3 स्पेशल फ्लाइट्स भी भेजी जाएगी, क्योंकि अभी वहाँ पर भारतीय, पाकिस्तानी वगैरह इन स्टूडेंट पर हमला किया जा रहा है। तो कहने का मतलब भारत सरकार को भी अच्छा कदम उठाना चाहिए अभी इस मौके पर और हमारे वहाँ के विद्यार्थियों को सुरक्षित लाना चाहिए, राइट। और वहीं देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर मुद्दे को लेकर फारूक अब्दुल्ला बोले कि जम्मू कश्मीर आतंकी हमले की जांच अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां करें। एक दिन पहले 2 टूरिस्ट पर आतंकियों ने फायरिंग की थी और भाजपा नेता को गोली भी मारी थी। उसके बाद जम्मू के पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से ये प्रतिक्रिया दी गई। बड़ी खबर देखिए, अमेरिका ने भी चेतावनी जारी की और कहा कि LGBTQ समुदाय पर आतंकी हमले का खतरा है। दुनिया भर में नागरिकों को सतर्क रहने की हिदायत दी और प्राइड मार्च में हिंसा की भी आशंका है। बड़ी खबर आ रही दोस्तों, हमारे देश में बिक रही 10 दवाओं में जानलेवा केमिकल पाए गए। इनमें बच्चों के 6 कप सिरप भी शामिल है। इससे गांबिया समेत कई देशों में 140 से ज्यादा बच्चों की मौतें भी हुई थी। कई महीनों पहले भी ये मुद्दा उठा था, आपको पता होगा। और अब एक बार फिर से ये बात सामने आ रही कि देश में कई ऐसी दवाइयां बिक रही है जो जान तक ले सकती हैं। पिछले 7 महीनों में 10 तरह की दवाओं की जांच में जानलेवा केमिकल डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल पाया गया और ये केमिकल ज्यादा
ज्यादातर बच्चों के जो कफ सिरप की दवाइयां आती हैं उनमें पाए जाते हैं। ये देख सकते हैं आप कुछ इन्फॉर्मेशन इस बारे में। और बड़ी खबर देखिए, मनु बनी ओलंपिक चयन ट्रायल की सबसे सफल शूटर, 8 में से 4 बार जीती, 2 इवेंट में भी चुनी जाएगी। पेरिस ओलंपिक में इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। हरियाणा की ये रहने वाली है मनु, मैनी कांग्रेट्स इनको। चलिए दोस्तों, अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही है एससी एसटी के छात्रों को लेकर। देखिए आप, साल 2014 से लेकर 2022 तक एससी छात्रों के आंकड़ों में 44% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अल्पसंख्यक छात्राओं की संख्या भी बढ़कर 15 लाख से ज्यादा पहुंची है। यानी अब देखा जाए दोस्तों तो शेड्यूल कास्ट के जो लड़के लड़कियां वो भी अब पढ़ रहे हैं, उनके भी परिवार में एजुकेशन को बढ़ावा मिल रहा है। अच्छी बात है ना। वहीं भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए, क्वार्टर 4 में इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 6.7% रहने का अनुमान है। 31 मई को और नया डेटा आएगा। बड़ी खबर देखिए, इलेक्शन कमीशन ने शक्ति बरतते हुए गुजरात में 3 दिन के अंदर 892 करोड़ के ड्रग्स पकड़े। दिल्ली महाराष्ट्र में भी नकदी और मादक पदार्थ जब्त किए गए। और कुछ और इलेक्शन से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा हुई उत्तर प्रदेश प्रयागराज में। इस दौरान हंगामा मच गया, दोनों मंच छोड़कर चले गए। प्रयागराज में समर्थकों ने सुरक्षा घेरा भी तोड़ दिया, पुलिस से भी धक्का मुक्की हुई। और प्रयागराज में खटाखट के बाद अब राहुल गांधी ने टकाटक का एक नया बयान दिया। वो बोले कि मोदी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया, हम करोड़ों लोगों को लखपति बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों के खातों में टकाटक 1-1 लाख रुपए डालेंगे हर साल के। इधर देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस वॉर रूम के शह प्रभारी अलमास ने भी इस्तीफा दे दिया। ये बोले कि सिर्फ दिखावे के लिए चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, जबकि वॉर रूम में सिर्फ चाय समोसे का कार्यक्रम चलता है। और दोस्तों, इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहली बार कोई भी बाहुबली नहीं है। कभी एक साथ 16 विधायक और सांसद थे, लेकिन बाहुबलियों का रोब आखिरकार योगी सरकार ने खत्म कर दिया। ये ग्राफ में आंकड़ा आप देख सकते हैं कि राजनीति में किस तरह से बाहुबलियों का उतार चढ़ाव देखने को मिला। वैसे आपको बता दूं, आज उत्तर प्रदेश की भी 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राहुल गांधी के भाग्य का फैसला भी आज ईवीएम में कैद होगा। और वहीं देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा पहुंचे तो योगी के आने से पहले हरियाणा में एक बुलडोजर रैली भी निकाली गई। हरियाणा के सिरसा में ये रैली निकली, हालांकि इस पर काफी विवाद भी हो गया। कांग्रेस और जजपा ने इसे आतंक का पर्याय बताया। और खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 24 मई को हिमाचल प्रदेश आएंगे, नाहन और मंडी में चुनावी जनसभाएं करेंगे। राहुल गांधी की माओवादी भाषा के कारण कंपनियां कांग्रेस शासित राज्यों में निवेश से पहले 50 बार सोचती हैं, पीएम मोदी ने ये भी बयान दिया। और स्वाति मालीवाल को पीटने वाले विभव को केजरीवाल ने क्यों छिपा रखा है? भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी आम आदमी पार्टी से ये सवाल किया। वहीं देखिए, जेपी नड्डा ने भी कहा कि भारत अब मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला हो गया है। विजय संकल्प रैली में बोले जेपी नड्डा और नायब सैनी। अच्छा, वैसे दोस्तों आज 20 मई को सोमवार है, उसके बावजूद भी बीएसई एनएसई में नहीं होगा कारोबार, यानी कि शेयर मार्केट का आज ट्रेडिंग हॉलीडे रहेगा। स्टॉक मार्केट आज बंद रहेगा। वजह यह है कि मुंबई में भी आज लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसीलिए आज शेयर बाजार की छुट्टी रहेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए खुशखबरी है। भीषण गर्मी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए यूपीपीसीएल की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है। और इस नए आदेश के तहत उत्तर प्रदेश में लगातार 3 महीने से स्वीकृत भार से ज्यादा बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन में भार बढ़ाने से पहले उपभोक्ताओं को नोटिस देना जरूरी होगा। और इसके बाद ही बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं के कनेक्शन में विद्युत भार बढ़ा सकेगी, यानी 3 HP से 5 HP करना, 1 से 2 करना। इसके लिए अब डायरेक्टली उपभोक्ताओं को बिना बताए बिजली कनेक्शन का भार नहीं बढ़ाया जा सकेगा, पहले नोटिस देना होगा। ये नया नियम लागू कर दिया है योगी सरकार ने, है ना। और चलिए दोस्तों, अब अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, पंजाब हरियाणा समेत देश के 4 राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट। दिल्ली राजस्थान में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंचा। कर्नाटक और केरल में आज बारिश की भी चेतावनी है। मध्य प्रदेश दतिया देश का तीसरा सबसे हॉट शहर बन चुका, तापमान 47.5 डिग्री चल रहा है। उत्तर प्रदेश में देखिए 18 से 25 जून के बीच मानसून की एंट्री होगी। झांसी में तेज आंधी और शटरिंग गिरने से एक मजदूर की जान भी चली गई। कानपुर सबसे गर्म चल रहा है। इधर बिहार के भी 14 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट है, 16 जिलों में येलो अलर्ट है। 45 डिग्री के करीब पहुंचा बक्सर का पारा भी। झारखंड में भी लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि 20 मई को आज कुछ जगहों पर बारिश वज्रपात का अलर्ट है, लेकिन फिर भी हीट वेव चलेगी ज्यादातर जिलों में झारखंड में। हरियाणा के 3 जिलों में तो स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित कर दी, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है। पंजाब चंडीगढ़ में स्कूल खुलने बंद होने का समय भी बदला है, मैंने आपको अपडेट बताया था कल ही। और चंडीगढ़ में तो गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है कि 11 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। मतलब देश में अभी गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है दोस्तों, हालात तो देखिए जरा। बर्फ वाले पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश में भी 7 जिलों में हीट वेव यानी गर्म हवाओं का अलर्ट जारी कर रखा है मौसम विभाग ने। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और भारत के अलावा देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान में भी अभी भारी बारिश बाढ़ की वजह से 370 लोगों की जान चली गई, 1600 से ज्यादा घायल हो गए, 6000 घर भी बह गए। तालिबान सरकार ने मदद के लिए सेना भी तैनात की है, क्योंकि अफगानिस्तान में तो तालिबान का राज है ना अभी। और चलिए मार्केट से जुड़े कुछ अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, जेट वर्क कंपनी 1000 करोड़ का निवेश करेगी। को फाउंडर राहुल बोले कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का विस्तार करेंगे। मोबाइल फोन, ईयरेबल्स और वियरेबल्स पर
कंपनी का फोकस रहेगा। और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, नेचुरल आइसक्रीम के फाउंडर रघुनंदन श्रीनिवास कामत जी का निधन हो गया। 70 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली। 1984 में कंपनी की शुरुआत की थी। और एक रिपोर्ट आ रही कि भारत में अगले 5 से 10 साल में दुगनी हो जाएगी जिंक की मांग। तो जो जिंक से रिलेटेड कंपनियां ना, मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग से जुड़ी, उन कंपनियों के स्टॉक पर भी आप नजर रखें। और शेयर मार्केट निवेशकों के लिए एक और अपडेट बता दूं, कुछ मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि 1145 तक का स्तर छुएगा ये स्टॉक। दमदार नतीजों के बाद ब्रोकरेज ने बाय की रेटिंग भी दी है। एक साल में 150% तक की ग्रोथ देखी गई। और वो कौन सा स्टॉक है? पिट्टी इंजीनियरिंग कंपनी का। वैसे मेरी तरफ से ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। और पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग ने भी बिजनेस अपडेट दिया। फाइनेंशियल ईयर 2025 में लोन में 17% ग्रोथ की उम्मीद है। तो कल मंगलवार को इसके शेयर पर भी आप नजर रखें। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। पंजाब चंडीगढ़ के स्कूलों में AI सॉफ्टवेयर की एंट्री हो चुकी है। बच्चों की मानसिक स्थिति का पता लगाया जाएगा इस सॉफ्टवेयर के जरिए। 500 से ज्यादा ट्रायल सफल हुए हैं। और इस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर की मदद से स्टूडेंट के द्वारा उठाए जाने वाले इस कदम में कमी आएगी, क्योंकि कई बार स्टूडेंट स्ट्रेस में आकर, तनाव में आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। तो एजुकेशन के दौरान स्टूडेंट में मेंटल हेल्थ को गुड करेगा ये AI सॉफ्टवेयर, है ना। वैसे स्टूडेंट की बात हो रही तो कुछ और एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए सरकारी नौकरी पर अपडेट है। MBBS डिग्री वालों के लिए 2553 पदों पर वैकेंसी निकली है। लास्ट डेट 15 जुलाई है। सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा होगी। तमिलनाडु मेडिकल रिक्रूटमेंट बोर्ड ने यह भर्ती निकाली है। और बिहार में शिक्षकों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से युवाओं के लिए खुशखबरी दी और कहा कि अगले साल 2025 से पहले बिहार में 10 लाख युवाओं को शिक्षक बनाया जाएगा। मतलब अच्छी खासी टीचर की रिक्रूटमेंट आने वाली है बिहार में। ये बड़ा वादा किया है नीतीश कुमार ने। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, गुजरात की एक 10वीं बोर्ड की स्टूडेंट छात्रा थी। 99% से भी ज्यादा नंबर आए, टॉप किया, लेकिन 4 दिन बाद ही छात्रा की जान चली गई। अब उसके परिजन उसके अंग को डोनेट कर रहे हैं। गुजरात के मोरबी की 15 साल की छात्रा 10वीं में टॉपर्स रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4 दिन बाद ही वो इस दुनिया से चली गई। वजह क्या थी? ब्रेन हेमरेज। छात्रा को ब्रेन हेमरेज था। उसके दिमाग ने 90% काम करना बंद कर दिया था। हालांकि परिजनों ने फिर भी छात्रा के ऑर्गन डोनेट करने की मिसाल पेश की है। देखिए मतलब इतनी युवा लड़की को भी ब्रेन हेमरेज हो गया। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। जितनी जीनी है जी लो, आज ही जी लो, कल का कोई पता नहीं है। हंसी खुशी रहो, सबसे प्यार मोहब्बत लव करो। अरे क्या नफरत, क्या लड़ाई झगड़ा, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। खैर करेंगे इस मुद्दे पर कभी बात। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश सुनाया गया। चेक बाउंस हुआ तो कार्रवाई निश्चित होगी। हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए ये साफ साफ कह दिया कि वजह चाहे कुछ भी हो, अगर चेक बाउंस हुआ तो कार्रवाई होना तय है। और राजस्थान में रेल यात्रियों की भी मुश्किलें बढ़ रही है। किसान आंदोलन की वजह से राजस्थान से चलने वाली 4 और ट्रेनें रद्द हुई। 10 के रूट भी बदले गए। वही देखिए राजस्थान सरकार की एक और नई पहल। अब मोबाइल ऐप के जरिए डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया पर लगाम लगाया जाएगा। प्रदेश में मच्छर जनित बीमारियों पर लगाम लगाने के लिए चिकित्सा विभाग की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। और अब टेक्नोलॉजी विभाग भी सहारा लेगा और नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसकी मदद से लोगों को जागरूक किया जाएगा। और जिन स्थानों पर मच्छर ज्यादा पनप सकते हैं उन स्थानों की तस्वीरें प्रशासन को भेजनी होगी इस ऐप के जरिए। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी। तीर्थ दर्शन योजना को और वृहद बनाएगी मोहन यादव सरकार, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। और खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पहली बार मिला GPS लगा हुआ प्रवासी विम्ब्रेल। पूर्वी अफ्रीका से पहुंचा गिद्धवा प्रसादा वेटलैंड कैमरे में कैद किया गया ये पक्षी आप देख सकते हैं। और इसके पैर पर एक GPS टैग भी लग रहा है। और खबर है हरियाणा पंजाब में वोटिंग से पहले राम रहीम ने पेरोल मांगी। हाईकोर्ट से रोक हटाने की मांग की। कहा मैं 41 दिन जेल से बाहर रहने का हकदार हूँ। खेल समाचार पर खबर है, कोलकाता राजस्थान का मैच भी बारिश की वजह से रद्द हुआ। दोनों को एक एक पॉइंट मिला। KKR SRH में क्वालिफायर 1 होगा। RCB से एलिमिनेटर करेगी RR। वह देखिए रोहित शर्मा ने IPL ब्रॉडकास्टर से नाराजगी जताते हुए कहा कि व्यूज के लिए पर्सनल बातें लीक करना गलत है। नायर कुलकर्णी से बातचीत टेलीकास्ट की थी उन्होंने। और टेक न्यूज से भी खबर आ रही दोस्तों, 23 मई को लॉन्च होगा पोको का पहला पेड। मिलेगी 10,000 mAh की बैटरी और स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 चिपसेट भी। वहीं देखिए स्पेस साइंस से बड़ी खबर। स्पेस में जाएंगे 90 साल के 2 बुजुर्ग। 2 साल पहले रॉकेट में आग लगने की वजह से ये मिशन फेल हुआ था। और इसी मिशन से अरबपति जेफ बेजोस भी स्पेस में गए थे। अमेरिकी कंपनी ब्लू ओरिजिन अब 2 साल बाद स्पेस यात्रा फिर से शुरू करने जा रही है। और बड़ी खबर आ रही है, रूस ने यूक्रेन पर दागी 2 और मिसाइलें। एक गर्भवती महिला समेत 10 और लोगों की जान चली गई, 25 घायल हैं। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखिए दोस्तों। सऊदी अरब को परमाणु हथियार बनाने से रोकेगा अमेरिका, बदले में देगा नाटो जैसी सुरक्षा की गारंटी। ईरान के खिलाफ सऊदी को साधने की कोशिश भी है। वह देखिए ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। राष्ट्रपति के साथ वित्त मंत्री भी लापता हो गई इस घटना में। अजरबैजान से लौटते समय यह बड़ा हादसा हुआ। बारिश और कोहरे की वजह से रेस्क्यू में भी मुश्किलें आ रही हैं। हो सकता है इनकी जान भी चली गई हो या हो सकता है ये सुरक्षा
सुरक्षित हो। देखते हैं, ये तो रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो ये लापता काफी घंटे हो गए हैं। और खबर आ रही कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ आवाज उठाते हुए वॉर कैबिनेट के मंत्री बोले कि देश को तबाही की तरफ धकेला तो पद छोड़ेंगे। जंग के बाद गाजा के प्लान पर भी वो नाराज नजर आए। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, मिथुन, सिंह, कन्या और कुंभ राशि के लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। मीन राशि के लोग कड़ी मेहनत भी करेंगे। आज 20 मई को कन्या और कुंभ राशि के लोग वर्तमान पर ध्यान दें। मकर राशि के लोग जल्दबाजी करने से बचें। और वैसे अब एक महीना 19 मई से लेकर 12 जून तक शुक्र भी वृष राशि में रहेगा और शुक्र का ये राशि परिवर्तन भी कई राशियों के लिए लाभदायक साबित होगा। किन किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूरी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी हमारे देश में भारत की सबसे बड़ी सरकारी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है। उसका नाम आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखना है। आज आपको ऑप्शन नहीं देने वाला हूँ। कमेंट करने वाले सही लोगों को रैंडमली सेलेक्ट करके DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। 5 लोगों को गिफ्ट मिलेगा रैंडमली। जल्दी मैं आपको लाइव आकर पूरा सिस्टम भी बताऊंगा दोस्तों कि किस तरह से DLS न्यूज पर मतलब ये सरप्राइज गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं। क्योंकि कई लोगों का ये सवाल है कि यार DLS भाई गिफ्ट वगैरह देते नहीं हो या यूं ही कहीं हमें पागल तो नहीं बना रहे हो। तो आपका शंका करना जायज है, लेकिन मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल बहुत जल्द मैं आपको लाइव आकर पूरा सिस्टम बताऊंगा कि किस तरह से गिफ्ट डिलीवर किए जाते हैं यूजर्स तक और क्या पूरा प्रोसीजर होता है। ओके, तो स्टे ट्यून्ड विद DLS न्यूज। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर आप अपने DLS भाई को पसंद करते हैं तो। और भी आपके मन में कोई ख्याल है, विचार है, मुझे कुछ बात कहना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।